खूंटी टाउन के अंदर में देखा जाए तो करीब 100 से भी अधिक होंगे जो कि आदिवासी लड़की को या तो महिला को रख करके इस तरह का जो आदिवासी के हक को मारने का कोशिश का हक ले रहे हैं। जोहार, नमस्कार। आप देख रहे थे झार न्यूज़ और मैं हूं गुंजन कुमार। मैं इस वक्त करम अखड़ा में हूं। जब हमें यहां बुलाया जाता है तब हम देखते हैं यहाँ कि यहाँ बैठकें चल रही है और वो बैठक किसी न किसी बड़े मुद्दे को लेकर होता है। तो आज भी कुछ ऐसा ही बैठक हो रहा है। हमें जब यहाँ बुलाया गया, जब हम पहुँचे तो देखे कि यहाँ बैठक चल रहा है। पिछली बार भी हमने यहाँ से खबर आपको बताया था। दरअसल आदिवासी समाज की जो लड़कियाँ हैं वो दूसरे समाज में शादी कर लेती है। इस बात से बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत तब हो गया इन लोगों को, यानी आदिवासी समाज को, जब वो लड़कियां बच्चे को जन्म देती हैं। तब कहीं ना कहीं आदिवासी का टाइटल ही चुराकर उसके माध्यम से आदिवासी का जो हक और अधिकार है उसे चुराने का, छीनने का प्रयास करता है। तब जो है कहीं ना कहीं मामला उजागर होता है और ऐसा ही हुआ कि मामला उजागर हुआ और अब उसी चीज़ को रोकने के लिए यहाँ आज आदिवासी समन्वय समिति का बैठक चल रहा है, जिसमें कि मानकी, मुंडा, पढ़ा राजा, ग्राम प्रधान, ये जो है तमाम अगुआ जो है समाज के, वो आज बैठे हुए हैं और बैठक यहाँ चल ही रहा है। हमारे साथ अभी पढ़ा राजा सोमा मुंडा जी हैं। हम इनसे विस्तार से जानते हैं कि आखिर जो है ये आज का इतना बड़ा बैठक जो है जिसमें कि आदिवासी समाज के सभी अगुआ पहुँचे हैं, तो मुद्दा क्या है। हमने बताया क्या वही मुद्दा है या फिर कुछ अलग है। जोहार। आपका चैनल को जोहार। देखिए, आज यहाँ जो है मुंडा समाज का खास करके ये बहुत बड़ा अहम बैठक है आदिवासी समन्वय समिति के बैनर पर, और इसमें जो है हम लोग काफ़ी देख रहे हैं कि हमारा समाज में अतिक्रमण हो रहा है। इसी अतिक्रमण को रोकने के लिए ही हमारा आदिवासी यानी कि मुंडा समाज में हमारी सामाजिक व्यवस्था का नीति नियम है, हमारा सामाजिक नियम है, इन पर बहुत तरह का उल्लंघन किया जा रहा है। और ये आदिवासी लड़की या महिलाएं किसी का प्रेम जल में फंस करके और उनके साथ विवाह कर लेते हैं। जैसे भी शादी कर लेते हैं, सामाजिक विवाह तो होता ही नहीं है, मगर यह है कि कहीं कोर्ट मैरिज करते हैं, कोई अन्य विवाह कर लेते हैं, मगर इनके साथ हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन गैर आदिवासी से संतान बच्चे का, उनका जो हमारे सामाजिक व्यवस्था में ये नहीं कि हमारे गोत्र को अपना लेगा, टाइटल को अपना लेगा। मान लीजिए गोत्र अपनाएंगे तो उसके साथ क्या होगा, एक जाति का अपना उनका नामकरण किया जा रहा है। इसलिए हम लोग उसका विचार कर रहे हैं कि भाई इस तरह से क्यों अन्याय हो रही है। अगर जिस समाज में चली गई, जिस जाति के साथ चली गई, उनका अधिकार पितृ प्रधान में उनका अधिकार में रहना चाहिए, और जिस समाज के पैदाइश बच्चे होंगे उनका टाइटल लेंगे तो बहुत अच्छा है। लेकिन ये बड़ा सवाल ये है कि हमारे आदिवासी महिला से जो या लड़कियों से जो संतान होते हैं उनका हमारा आदिवासी का टाइटल को अपनाते हैं, और इससे बहुत सारा आदिवासी का हक को लेने का बहुत उनका रास्ता खुल जाता है। कैसे खुल जाएगा? उससे अगर खुल जाएगा तो किस किस तरह का आपको आपके अधिकारों का? देखिए, यहाँ पर शैक्षणिक रूप से भी आदिवासी कोटा में पढ़ाई लिखाई करेंगे, और इसके साथ उनका अगर जाति प्रमाण पत्र अगर हासिल कर लेते हैं तो आदिवासी कोटा भी नौकरी करेंगे, और इसी तरह से ज़मीन को हड़पने का भी काम करेंगे। ज़मीन में देखिए आज आधार कार्ड बन जाता है या तो वोटर कार्ड बन जाता है, उसके बाद ये दावा ठोकते हैं कि मैं आदिवासी एक व्यक्ति हूँ, और इसके साथ आदिवासी ज़मीन पर उन्होंने अपने आज खरीद बिक्री का काम करते हैं, उनके नाम पर अपना दर्ज करते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोन लेने का, कर्जा लेने का भी काम करते हैं बैंक वगैरह से। इस तरह से आदिवासी का जितना अधिकार है उनको प्राप्त करने का ये बहुत बड़ा साजिश है, और इसी साजिश के लिए हम लोग ये आदिवासी लोग आदिवासी समन्वय समिति के बैनर तरह मुंडा है, पहान है, पनिभरा है, पढ़ा राजा है, कोटवार है, सारे प्रमुख लोग भाई चिंतन मंथन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। यह इतना तक धार्मिक अगुआ हर कलिसिया के लोग हैं, हर मंडली के लोग हैं, इनसे भी विचार विमर्श हो रहा है कि भाई ऐसा गलत आदिवासी समाज के साथ हो रहा अन्याय, इस पर हम लोग को विचार करना है। और जिस परिवार से अगर ऐसा काम करे तो समाज बहिष्कार करने का ये सामाजिक व्यवस्था में हमारा प्रावधान है कि इस तरह से अगर करते, देखिए कोई अगर गैर आदिवासी में कोई इनका कोई लड़की चली जाती है तो उनका परिवार को पूरा शुद्धिकरण करने का पूरा समाज उसका करती है, नहीं तो उन्हीं के बराबर उसको समाज से बहिष्कार किया जाता है। इसलिए हम लोग ये विचार करके ऐसा गलत ना विसंगति ना हो हमारा समाज में, आदिवासी समाज में या मुंडा समाज में, इसका हम लोग किसी भी तरह से इस तरह का सामाजिक विधि विधान का उल्लंघन कर रहा है, उस पर हम लोग
सवाल खड़ा करेंगे और उसका अगला दिन किसी भी समाज को ये नहीं समझा कि समाज में गंदगी ना फैलाए। और हम लोग यही विचार कर रहे हैं कि जो आज यहाँ पर जिसका नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन बहुत सारा उदाहरण है, उदाहरण बताने में बहुत लंबा लिस्ट लग सकता है, इसलिए उसको नहीं कह रहे हैं। हम खास करके सामाजिक व्यवस्था का नियम है जो ताना बना है और हमारा अधिकार है, उस पर किसी का एक लड़की को या महिला को रख, आदिवासी समाज का रख करके ये फ़ायदा ना उठाए, इसी का हम लोग ज़बरदस्ती यहाँ मीटिंग चल रहा है और आगे भी चलेगा। और जहाँ ऐसा गलत अगर कदम उठाएगा उस पर हम लोग जवाब देने के लिए, चाहे प्रशासनिक तरीक़े से या ऑफिशियली तरीक़े से, या जो भी किसी तरह का जहाँ गलत भी पाए जाएंगे उस पर हम लोग आवाज़ उठाएंगे और सरकार को ये जहाँ पर जो विभाग से गलत होती है उसको सुधारने का काम करेगा और यह हमारा संगठन का काम होगा। आपने कहा कि ज़मीन खरीद रहा है, खरीद बिक्री कर रहा है, नौकरी कर रहा है, नौकरी करने का रास्ता खुल जाएगा। तो जातीय आवासी जब बनेगा तब तो खतियान का ज़रूरी पड़ता है। क्या लग रहा है कि कहीं आपका लोग भी तो इस साजिश में नहीं मिला होगा? देखिए, ये कहीं अपना बेटी है, बहन है इत्यादि करके सोचता होगा, इसलिए इसका हम लोग जांच करेंगे। ऐसा अगर कोई दिखे उनका भाई बहन नहीं है, उन्हीं का बहन है या तो उनका बेटी है, ऐसा नहीं कहा जाए। समाज का नियम पर अगर इस तरह से गलत कदम उठाएंगे तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगा। इसका हम लोग गहराई से इसका निर्णय पर जाने जा रहे हैं। हम लोग इसका विचार कर रहे हैं कि ऐसा गलती क्यों दोबारा नहीं करें और जो गलत हो उसको हम लोग जहाँ तक सुधार करने का आवाज़ उठाएंगे। खूंटी में कोई ऐसा मिला है जो बैठक जिस विषय को लेकर हो रहा है, क्या ऐसा अभी तक आपके नज़रों में आया है? देखिए, उसका आज हम खुलासा नहीं करेंगे, सारा लिस्ट है लेकिन अभी उसका खुलासा नहीं करेंगे। प्रमाण के साथ आपको अगला दिन बताएंगे। आंकड़ा में देखिए, खूंटी टाउन के अंदर में देखा जाए तो करीब 100 से भी अधिक होंगे जो कि आदिवासी लड़की को या तो महिला को रख करके इस तरह का जो आदिवासी के हक को मारने का कोशिश का हक ले रहे हैं। इसका हम लोग एक एक लिस्ट को खोज करना शुरू करेंगे और जिस जगह से वह गलत हुआ उसको हम लोग उसका जो कार्रवाई करेंगे। तो ये पाड़ा राजा सोमा मुंडा जी हैं। हमने इनसे पूछने का, जानने का कोशिश किया कि कौन कौन है, तो हालांकि अभी ये डिक्लेयर नहीं हो पाएगा, लेकिन लगभग एक आंकड़ा इन्होंने बताया कि 100 से अधिक ऐसी आदिवासी लड़कियां हैं, महिलाएं हैं जो गैर आदिवासी में शादी किए हुए हैं और उनके नाम से जो है अब संपत्ति अर्जित की जा रही है, और जिसमें कि आदिवासी ज़मीन खरीद बिक्री करना या फिर आदिवासी का सर्टिफिकेट प्राप्त कर नौकरी का प्रयास करना, इस तरह से हो रहा है। तो इसे जो है रोकने के लिए अब आदिवासी समाज के लोग जाग गए हैं और उसी का एक छोटा सा उदाहरण है कि यहाँ बैठक तो अभी ये शुरुआती दौर है। इस तरह का अगर आंकड़ा निकालें खूंटी ज़िले के बाहर में भी तो काफ़ी संख्या में मिलेगा। खूंटी में तो हमें लगता है बहुत ही कम होगा, 5% होगा, लेकिन झारखंड के अलग अलग ज़िलों में देखेंगे कि इस तरह का मामला बहुत ज़्यादा संख्या में है। खूंटी में तो अभी शुरुआत है और ये हम लोग देख रहे हैं कि जहाँ तक घुसपैठी की तरह यहाँ पर लोगों का आदिवासी समाज में जहाँ इनका शादी करने का सिलसिला जारी है, इसका भी ज़बरदस्त हम लोग संगठित होकर के इसका विचार हम लोग रखेंगे और जो इस तरह से कदम उठाएंगे उसका हम लोग जवाब देंगे कि भाई इस तरह से आप गलत कर रहे हैं, आपके समाज में शादी करिए, समाज को शुद्धता बनाइए, समाज में किसी तरह का आप दोगलापन का काम मत करिए और अधिकार छीनने का मत काम करिए। यही हम लोग का आंदोलन होगा। ये आंदोलन, ये बैठक, कम से कम ये दौर जो है आज तीसरा बैठक चल रहा है और आगे भी इसका बैठक चलते रहेगा और जहाँ भी गलत होगी उसका हम लोग यहाँ पर रखा जाएगा और उसके बाद उस पर कार्रवाई करने का सख्त हम लोग कदम उठाएंगे। एक तरह से जो है आंदोलन शुरू हो गया है और आंदोलन के तहत अब कार्रवाई शुरू होगी। तो ये पाड़ा राजा सोमा मुंडा जी हैं जिनसे हम बातचीत कर जानकारी उपलब्ध करा रहे थे। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झार न्यूज़।